खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पुणे के शिवाजी नगर स्थित एग्रीकल्चरल कॉलेज ग्राउंड में गौटेक ग्लोबल समिट और एक्सपो गौटेक 2026 का भूमि पूजन किया गया है। यह कार्यक्रम 20 से 23 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। दरअसल गौटेक 2026 का आयोजन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि GCCI द्वारा महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग और RR केबल के सहयोग से किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय समिट और एग्जीबिशन में भारतीय संस्कृति, परंपरा, विज्ञान, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का संगम देखने को मिलेगा। वास्तव में इस कार्यक्रम की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, जाने माने एंटरप्रेन्योर और GCCI फाउंडर कृष्ण कुमार गोयल, पूर्व यूनियन मिनिस्टर और नेशनल कामधेनु आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग और गौटेक 2026 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन शेखर मुंदड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग उपस्थित थे। डॉक्टर मेधा कुलकर्णी ने कहा कि पुणे को ज्ञान का केंद्र, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और IT हब के रूप में जाना जाता है। अब पुणे को गौ सेवा के हब के रूप में भी पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गौ माता के पीछे एक बड़ा विजन है और गाय से जुड़े उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाना इस समिट का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया ने कहा कि यह समिट सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि ये गाय आधारित इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। उनका कहना है कि गाय पर आधारित इकोनॉमी और सोशल सिस्टम को केंद्र में रखकर भारत को आत्मनिर्भर और सभ्य बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम एक बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। गौटेक 2026 में देश विदेश से पॉलिसी मेकर, सोशल वर्कर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टार्टअप, इन्वेस्टर, किसान, गौशाला, यूनिवर्सिटी, संत समुदाय, महिलाएं और युवा हिस्सा लेंगे। शेखर मुंदड़ा ने बताया कि इस समिट में 300 से ज्यादा स्टॉल, 10 से ज्यादा थीमेटिक सेमिनार, विशेष कॉन्फ्रेंस, B2B मीटिंग और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। 5 लाख से अधिक विजिटर आने की भी उम्मीद है। यहां ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर, दूध और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, गाय के मूत्र और गोबर से बने उत्पाद, नेचुरल खेती, वेटरनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सीमेंट लैब, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सोलर और बायो एनर्जी, चारा और बीच इंडस्ट्री, एनिमल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इनोवेटिव स्टार्टअप, रिसर्च और डेवलपमेंट पर आधारित उत्पादों के स्टॉल भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वास्तव में इस समिट में भारतीय देसी गाय की नस्लों, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और पंचगव्य आधारित इलाज के तरीकों की लाइव प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया के मार्गदर्शन में शेखर मुंदड़ा, GCCI के महासचिव मित्तल खेतानी, रमेश घेटिया, हंसराज गजेरा, अमिताभ भटनागर, पुरुष कुमार, गिरीश शाह, डॉक्टर नितिन मार्कंडे, संजय भोसले, उद्धव नेरकर, सुनील सूर्यवंशी, सनंत कुमार गुप्ता, दीपक भगत, मनीष वर्मा, परेश शाह सहित अन्य विशेषज्ञ और प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम का प्रवेश निःशुल्क है और पुणे निवासियों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। आज एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे के इस ग्राउंड में गौटेक 2026 करके काउ बेस्ड समिट एंड एक्सपो जो ग्लोबल लेवल का होने वाला है, उनका भूमि पूजन समारोह है। कार्यक्रम का आज आयोजन था। आप सबको मैं हार्दिक अपील करता हूं कि इस महाकुंभ में आप जरूर पधारिए और गौ माता की रक्षा के लिए कोई न कोई संकल्प करने का आपको यहाँ से जो कोई एक पॉइंट मिलेगा, एक मुद्दा मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा, उसके आधार पर हम सब अच्छी तरह से गौ सेवा कर सके, यही संकल्प के साथ आप सबको मैं इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आइए गौटेक 2026 20, 21, 22, 23 मार्च 2026 अगले हफ्ते पुणे के एग्रीकल्चर ग्राउंड में खड़े हैं, जहां आज गौटेक 2026 20, 21, 22, 23 मार्च को होने जा रहा है। उसका भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पे पुणेकर ने इसको साथ दिया है और आज सही में इसकी शुरुआत आज हो गई है। इस गौटेक का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है
गौ माता को जो राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया है, तो सिर्फ राज्य माता का दर्जा देके नहीं चलेगा, तो उसका गो संगोपन कैसे हो, गो संवर्धन कैसे हो, गोमय मूल्यवर्धन कैसे हो, इसकी गो रक्षा कैसे हो, ये प्राकृतिक खेती कैसे हो, नैसर्गिक और गो आधारित खेती कैसे हो, इस सब पे बात होने वाली है। और जिस गोबर और गोमूत्र से हमने क्रांति करने का डिसाइड किया है, वो क्रांति यहाँ से शुरू होगी और उसके गोमूत्र और गोबर से बनने वाले सभी मशीनरीज आज आपको देखेगी